दोस्तों आज के हमारे सेशन में बात करेंगे बीआरओ गिरफ्ट ड्राइवर 2024 का जो ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है वो किस तरीके से आप फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, चाहे एप्लीकेशन फॉर्म भरने को लगा करके ले लो या फिर आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, कौन से ऐसे मैंडेटरी फील्ड्स हैं जो जरूर भरने हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं फील्ड्स हैं जो आपको छोड़ देने हैं, कुछ भी उनके अंदर नहीं लिखना है। इसके अलावा पेमेंट आपको किस तरीके से करनी है, क्योंकि अब की बार या हमेशा की तरह जो पेमेंट है वो ऑनलाइन मोड में की जाती है। तो ऑनलाइन मोड में किस तरीके से किस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप पेमेंट डिटेक्ट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। साथ में जब आप एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट काट देते हैं उसके बाद आपके कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में अटैच करके भेजने हैं उसके बारे में बात करेंगे। लिफाफा किस प्रकार का होगा, उसके टॉप में आपको क्या लिखना है, टू करके क्या लिखना है और फ्रॉम करके क्या लिखना है, उसके ऊपर टिकट लगानी है या नहीं लगानी है, उसके अंदर लिफाफा कोई एक्स्ट्रा लगाना है या नहीं लगाना है, फोटो अंदर डालनी है नहीं डालनी, उन सभी पॉइंट्स के बारे में एक एक छोटा सा छोटा और बड़ा सा बड़ा जो पॉइंट है वो सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के हमारे सेशन में। वीडियो हो सकती है थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन अगर आप वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे ठीक है तो आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। क्योंकि क्या होता है फॉर्म भरने के दौरान आप जल्दबाजी में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो गलत फिल कर देते हैं, उसके बाद आप वेट करते हैं एडमिट कार्ड का। एडमिट कार्ड तब आएगा तब आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हुआ होगा, एप्लीकेशन पहले ही आपका रिजेक्ट हो चुका होता है और आप वेट कर रहे होते हैं आपके एडमिट कार्ड का। ठीक है, तो ऐसी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं दोहरानी है। चलो सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लूं आपके एप्लीकेशन फॉर्म की। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहां से मिलेगा, तो देखो भाई इसकी पीडीएफ जो है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी थी। टेलीग्राम चैनल जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं, DR एजुकेशन ऑफिशियल के नाम से ही है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जा करके टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। 4 पेज की पीडीएफ है, 4 पेज का ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। सबसे पहला पॉइंट और सबसे पहली गलती कैंडिडेट्स क्या करते हैं, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म 4 पेज का है उसको क्या करते हैं 2 पेज के ऊपर आगे पीछे करके निकलवा लेते हैं। वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। तो ऐसी गलती आपको नहीं दोहरानी है। 4 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है तो 4 अलग अलग पेज पे ही आप निकलवाएंगे, आगे पीछे करके मत निकलवाना। ठीक है, ये HD क्वालिटी के अंदर मैंने पूरी की पूरी पीडीएफ 4 पेज की टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी थी। आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट आप निकलवा सकते हैं। प्रिंट आउट आप निकलवाएंगे A4 साइज के पेज पे जो 75 GSM बॉन्ड पेपर के ऊपर हो, यानी ज्यादा हल्का पेपर नहीं होना चाहिए, 70 to 75 GSM का पेपर हो जो आजकल रिम में आता है ना मार्केट में, तो वो A4 साइज का पेपर जिसके ऊपर आपको ये प्रिंट आउट ले लेना है। ठीक है, उसके बाद किस तरीके से फिल करना है उस पर बात कर लेते हैं एक एक पॉइंट से लेकर के। सबसे पहला पॉइंट, उससे पहले सबसे ऊपर दिया गया है कंट्रोल नंबर। कंट्रोल नंबर जो है वो ऑफिशियल यूज के लिए है, इसको खाली छोड़ देना है। ठीक है, क्या करना है, खाली छोड़ देना है, कुछ भी इसके अंदर नहीं भरना है। ना ही NA नोट अप्लीकेबल लिखना है, ना ही NO लिखना है, ना ही नोट लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, इसको खाली छोड़ देना है। जैसा है एज इट इज छोड़ दो, क्योंकि ये ऑफिस वर्क के लिए ऑफिशियल वर्क इस पे होगा। कुछ भी आपका कंट्रोल नंबर हो डिपार्टमेंट के द्वारा लिखा जाएगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है। नेम ऑफ पोस्ट की बात करता हूं तो आपकी पोस्ट, जैसे मान लो अभी बीआरओ गिरफ्ट के अंदर डिफरेंट पोस्ट की वैकेंसी आई है, लेकिन अगर मैं ड्राइवर की फील्ड के अंदर बात करूं जिसमें HME ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया, उसमें 3 पोस्ट अलग अलग हैं। एक तो ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ऑर्डिनरी ग्रेड की पोस्ट है, उसके बाद है ड्राइवर रोड रोलर, और एक है आपकी OEM की, ठीक है, ऑपरेटर एक्सिक्यूटिंग मशीनरीज। तो अलग अलग पोस्ट हैं। अगर आप अलग अलग पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहें तो अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म लगाना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से आपको भेजना पड़ेगा। एक ही साथ 2-3 एप्लीकेशन आप नहीं भेज सकते, अलग अलग आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भेजने पड़ेंगे। एक पोस्ट के लिए, सेम पोस्ट के लिए आप एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं भेज सकते, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पे पोस्ट का नाम, जैसे मान लो आप ड्राइवर MT के लिए एप्लीकेशन फॉर्म लगा रहे हो, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, तो यहां पोस्ट का नाम लिख देंगे DRIVER ड्राइवर MT। अब एक चीज और ध्यान रखना, जैसे मैं यहां पे लाल पेन से फॉर्म भरने लग गया तो आप सोचो कि आप ये सोचो कभी कि लाल पेन से फॉर्म भरना, ऐसा नहीं है। नीला बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए आपका, ठीक है, जेल पेन नहीं होना चाहिए, उससे आपको आवेदन जो है वो पत्र भरना है। नेम ऑफ पोस्ट के अंदर DRIVER ड्राइवर
MT यानी मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ऑर्डिनरी ग्रेड, ब्रैकेट में OG लिख देंगे। उसके बाद सीरियल नंबर आपका कौन सा है, ये जो पोस्ट है आपकी एडवर्टीजमेंट के अंदर किस सीरियल नंबर पे है, तो 5 नंबर पे तो ड्राइवर MT की पोस्ट है, 6 नंबर पे रोड रोलर की है और 7 नंबर पे OEM की है। तो ये जो पोस्ट है ये किस नंबर पे है, 5 पे, तो खाली 5 नहीं 05 करके लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद रिक्रूटमेंट सेंटर पे ग्रिफ सेंटर पुणे लिखा हुआ है, इसको खाली छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं लिखना, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद बात आती है फोटो की। फोटो आपकी 4x5 के साइज की होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर का साइज होना चाहिए। वो पिन या स्टेपल आपको नहीं करना है, आपको पेस्ट करनी है फोटो, यानी या तो फेविकोल से या गोंद से आपको चिपकानी है, फेविस्टिक भी आती है आज के दिन मार्केट में, उससे आपको चिपकानी है, ना कि स्टेपल या पिन इसके अंदर लगानी है, ऐसा कुछ नहीं करना। फोटो जब ये एडवर्टाइजमेंट जारी हुई है यानी 16 नवंबर को ये एडवर्टीजमेंट आई है, इससे 1 महीना पुरानी तो चल सकती है, उससे ज्यादा पुरानी नहीं चलेगी। समझ में आ गया। तो यहां देखो लिख भी रखा है मोर देन 1 मंथ ओल्ड फ्रॉम द डेट, यानी 1 से ज्यादा पुरानी फोटो नहीं चलेगी, 1 से 1 महीने पुरानी है तो चल जाएगी, ठीक है। जैसे 16 नवंबर है तो 16 अक्टूबर तक तो चल जाएगी, उससे पुरानी हुई तो नहीं चलेगी, ठीक है। वो आपको यहाँ पे फोटो चिपका देनी है। फोटो के ऊपर सिग्नेचर भी करने हैं, जैसे आगे नेक्स्ट पेज पे देखोगे तो इस फोटो के नीचे ये लाइन लिखी हुई है, जो मैंने अलग अलग स्लाइड फिट कर रखी है, लेकिन आप PDF के अंदर देखोगे तो फोटो के नीचे लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट कवरिंग साइन ऑन द फोटो, यानी आधे सिग्नेचर आपको फोटो पे करने हैं, आधे नीचे करने हैं, ठीक है। इस तरीके से जैसे सिग्नेचर मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूं, तो आपके जो सिग्नेचर है रेगुलर वो आधे तो फोटो के नीचे करने हैं, आधे फोटो के ऊपर करने हैं, ठीक। उसके बाद आपकी कैटेगरी, 4 नंबर पे आ गई कैटेगरी। जिस कैटेगरी से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो कैटेगरी आपको यहां पे डालनी है। जैसे अनरिजर्व है, EWS है, SC ST OBC, एक्स सर्विसमैन, ग्रिफ वार्ड से हैं, आर्मी वार्ड से हैं, CPL है, ये फिजिकली बेंचमार्क डिसेबिलिटी तो इसमें चलता नहीं है। तो इन कैटेगरीज में से जो भी आपकी कैटेगरी जिससे आप आवेदन करना चाहें वो कैटेगरी आप यहाँ पे फिल करेंगे। फिल क्या करना है, इसके ऊपर चेक मार्क कर देंगे, यानी टिक लगा देंगे। टिक मार्क करना है कि भाई हाँ भाई इस कैटेगरी से यह आवेदन कर रहा है। 5 नंबर के पॉइंट पे है वेटेज परसेंटेज मार्क्स। परसेंटेज मार्क्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एडमिट कार्ड को शॉर्टलिस्ट करने के लिए भी, तो ये ध्यानपूर्वक भरना है, कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। सबसे पहले आपके 10th के अंदर जो भी मार्क्स आपने अचीव किए हैं वो परसेंटेज आपको यहाँ पे लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो परसेंटेज यहां पे लिख देता हूं 72% आपकी 10वीं में है, मान लो फॉर एग्जाम्पल 72% है। ये एडिशनल परसेंटेज क्लेम्ड एज पर कॉलम 15 क्या लिख रखा है, देखो 15 नंबर पे आप जाओगे कॉलम में इसी एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उसमें अलग अलग कैटेगरी दे रखी है। ये देखो लिख रखी है ना यहाँ पे कि भैया आप ग्रिफ के सर्विंग या रिटायर्ड पर्सन के बेटे तो नहीं है, आपके पास NC सर्टिफिकेट है, NCC B सर्टिफिकेट है। अगर मान लो आप ग्रिफ पर्सनल अप्लाइंग हायर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सॉरी, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन है, स्पोर्ट्स पर्सन है स्टेट डिस्ट्रिक्ट या यूनिवर्सिटी लेवल के, या फिर CPL है, उनके हिसाब से आपको अलग से वेटेज मिल रहा है परसेंटेज का। जैसे सन ऑफ सर्विंग या रिटायर्ड ग्रिफ पर्सनल के 15% एक्स्ट्रा मिलते हैं, NCC की C सर्टिफिकेट आपके पास है तो 10% एक्स्ट्रा मिलते हैं, B सर्टिफिकेट है तो 5% मिलते हैं। इस तरीके से परसेंटेज का क्राइटेरिया है, जो कॉलम नंबर 15 के अंदर भी दे रखा है, यहां पे दिखा देता हूं, देखो ये रहा कॉलम नंबर 15 जहां पे आपको यस या नो करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद यहां पे आपको एडिशनल क्लेम अगर मान लो आप ले रहे हैं तो यहां पे आप फिल करेंगे, अदरवाइज जैसे मान लो आपके पास ये कोटा है ही नहीं तो यहां पे नॉट अप्लीकेबल लिख देंगे। समझ में आ गया। अगर आपके पास ये कोटा है, आपके पास एक्स्ट्रा वेटेज के मार्क्स मिल रहे हैं, जैसे मान लो आपके पास NCC की C सर्टिफिकेट है तो आपको 10% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, तो यहां 10% लिख देना है। टोटल कितना हो गया 82%, तो यहां पे 82% लिख देंगे आप, ठीक है। अगर मान लो ये नहीं होता तो खाली छोड़ के नोट अप्लीकेबल करके यहां पे 72 लिख देते टोटल में, ठीक। उसके बाद अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आप यहां पे यस कर देंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देंगे। यस कर देंगे तो यहां पे उसके ऊपर भी टिक करेंगे भाई किस माइनॉरिटी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, मुस्लिम है तो मुस्लिम पे, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन पे, और बाकी जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है उस पे टिक कर देते हैं आप। नो है तो नो पे टिक कर देंगे। अच्छा, आप EWS कैंडिडेट हैं तो यहां पे यस कर देंगे, अदरवाइज यहां पे नो कर देंगे, ठीक है। अब देखो अगर EWS होते आप तो यहां EWS वाले कैटेगरी में टिक करते और यहां पे भी यस कर देते, ठीक है। उसके बाद अगर नो है EWS तो नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट, आपका नाम ब्लॉक लेटर्स के अंदर यानी कैपिटल लेटर में लिखना है जो आपकी 10th की सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन है। जैसे मेरा नाम है मान लो दीपक, तो मैं यहां पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखूंगा
सभी बड़े अक्षर, ठीक है, DEEPAK ऐसे, ठीक है। अगर कुमार है साथ में, सरनेम है कोई, नूनीवाल है जैसे दीपक नूनीवाल, तो यहां स्पेस छोड़ के उसके बाद यहां पे NUNIWAL ऐसे लिखूंगा मैं। तो आप अपने नाम के हिसाब से जो भी स्पेस हो उन स्पेस के हिसाब से अपने बॉक्स खाली छोड़ करके आगे पूरा का पूरा नाम है वो लिखना है। उसके बाद फादर्स नेम आप यहां पे लिखेंगे, जो भी आपका फादर्स का नेम है वो फादर नेम यहां पे लिखेंगे। फादर के नेम में मान लो बीच में स्पेस है तो खाली छोड़ करके बॉक्स आगे आपको पूरा का पूरा नाम यहां पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर के पॉइंट पे आती है डेट ऑफ बर्थ। आपको यहां पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। जैसे मान लो 2 एग्जांपल देता हूं, किसी की डेट ऑफ बर्थ मान लो 2/7/1992, एक है डेट ऑफ बर्थ 12/11/1998। तो इन दोनों को किस तरीके से आप फिल करेंगे, जैसे डेट है तो 02 पहले वाली भर के बता रहा हूं, 07/1992 इस तरीके से फिल करेंगे। अगर मान लो 12/11/1998 फिल करनी है तो आप किस तरीके से करेंगे, 12/11/1998 इस तरीके से आप फिल करेंगे। मतलब अगर मान लो सिंगल में है, कोई सिंगल लेटर है, जैसे यहां पे 2 जुलाई था तो 2 जुलाई खाली 2 नहीं लिखना है आपको, 02 लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको डेट ऑफ बर्थ वो फिल कर देनी है आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, कभी यहां पे कॉपी पेस्ट कर दो। उसके बाद ये परमानेंट होम एड्रेस है आपका, विद पिन कोड आपको यहां पे फिल करना है आपका परमानेंट एड्रेस। उसके बाद प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, जहां पे अपनी आगे इन फ्यूचर आपकी पोस्ट मंगवाना चाहते हैं वो यहां पोस्टल एड्रेस भर देंगे। दोनों सेम है तो दोनों में सेम भर देंगे विद पिन कोड। उसके बाद एप्लीकेशन फी डिटेल, आपकी एप्लीकेशन की जो फी है उसकी डिटेल्स यहां पे भरेंगे, जो SBI कलेक्ट पे जाकर के आपको फी डिटेक्ट करनी है यानी काटनी है। अब ये किस तरीके से करना है मैं बिल्कुल लाइव आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले तो ये जो वेबसाइट का लिंक है आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी दे रखा है, लेकिन वहां से आप कॉपी नहीं कर पाएंगे। तो ये वेबसाइट का लिंक कहां पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा मैं, और साथ साथ में इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, आप वहां से जाकर के इस पेज पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। दोबारा से रिफ्रेश कर देता हूं किसी को डाउट हो तो। अब इस SBI कलेक्ट वाले पोर्टल के ऊपर आपको इस प्रकार से ये इंटरफेस दिखना शुरू हो जाएगा। यहां पे आपको खुद की डिटेल है वो डालनी है, बिल्कुल सटीक जो आपकी खुद की डिटेल है, जिसके नाम से आवेदन हो रहा है उसी का नाम, फादर नेम, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ उसी का ही डालना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे डाल के दिखाता हूं आपको, जैसे राहुल कुमार है कोई भाई, तो राहुल कुमार इस तरीके से नाम भर देना है। उसके बाद उनके फादर का नाम, ठीक है, जैसे आपके फादर का नाम अगर आप फिल कर रहे हैं तो आपके फादर का नाम। नेशनलिटी इंडियन तो नेशनलिटी फिल कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ यहां पे फिल कर देंगे, जैसे मान लो मैं 12/11/98 ले लेता हूं, जो मैंने आपको भर के भी दिखाई थी, तो यहां पे 12/11/98 इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ भर देनी है। उसके बाद मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर यहां पे मैं अपना भर रहा हूं, आप अपना भरना, ठीक है, जो सही हो, गलत मत भरना। उसके बाद यहां पे मैं एड्रेस डाल रहा हूं, तो एड्रेस में मैं यहां पे अपने हिसाब से डाल रहा हूं, तो आप अपने हिसाब से डाल लेना। मैं यहां पे आपको सिर्फ डेमो दिखाने के लिए बता रहा हूं। जैसे VPO राजापुर डाल दिया मैंने, स्टेट हरियाणा, ठीक है। उसके बाद पिन कोड मैं यहां पे डाल रहा हूं अपने हिसाब से। उसके बाद यहां पे मैं ऐसे ही कोई अल्टरनेट आधार नंबर डाल रहा हूं, आप अपने हिसाब से डालना जो आपके लिए सुटेबल हो। सुटेबल क्या, आपका जो ओरिजिनल आधार नंबर है वो यहाँ पे आप फिल करेंगे, मेरी तरह कुछ भी मत फिल कर देना, मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, तो इसमें आप भरेंगे 1/2024, ये आपका अभी फिलहाल में जो नोटिफिकेशन आया है उसका एडवर्टीजमेंट नंबर है। ट्रेड में आप क्या भरेंगे, तो जैसे मान लो ड्राइवर MT की ट्रेड के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो ड्राइवर MT आप भर देंगे। कितने रुपए का आपको चालान कटाना है, तो 50 रुपए का। रिमार्क्स में आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। रिमार्क्स में अगर आपको लिखना है तो लिख दो BRO गिरफ्ट एप्लीकेशन फी, इस तरीके से आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। एक चीज के ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्लीज टेक 2 कॉपीज ऑफ ई रिसिट, आपको 2 कॉपीज प्रिंट आउट ले लेनी है, किसकी, ई रिसिट की, जो अभी बाद में ई रिसिट आएगी कट के, तो उसकी 2 फोटोकॉपी आपको लेनी है, मतलब 2 प्रिंट आउट आपको लेने हैं। एक तो ग्रिप सेंटर में अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में भेज देना है, और दूसरा आप अपने पास रख लेंगे फॉर फ्यूचर रेफरेंस, आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए एज ए प्रूफ आप अपने पास रख लेंगे एक कॉपी, एक आपको BRO ग्रिप सेंटर में भेजनी है। उसके बाद आप अपना नाम यहाँ पे लिख देंगे जो ऊपर लिखा था, बिल्कुल सटीक डिटेल आपको मेंशन करनी है। तो यहाँ पे आपका नाम, ठीक है, जैसे ऊपर वाला था राहुल कुमार, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वही जो आपने भरी थी ऊपर, ठीक है, 12/11/1998 भरी थी, तो 12/11/1998 यहाँ पे
अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो फिल कर देंगे। मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो अपने हिसाब से भरना। उसके बाद मोबाइल नंबर वही जो मैंने यहाँ पे फिल किया था ऊपर, उसके बाद आपकी ईमेल आईडी जो मैं यहाँ पे अपनी फिल कर रहा हूँ। इस तरीके से अपनी खुद की ईमेल आईडी आप फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, आप अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे चेक कर लेंगे, मैंने सारी चीज़ें बिल्कुल सटीक भरी हैं। उसके बाद यहाँ आई एग्री के ऊपर क्लिक करके और ये कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करेंगे जो अल्फा न्यूमेरिकल दे रखा है, आपके में हो सकता है डिफरेंट आ जाए, तो ये कैप्चा फिल करके और उसके बाद आपको आगे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इस नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे ये इस तरीके से आपको दोबारा से डिटेल्स आपकी चेक करवाएगा कि भाई चेक कर लो कोई मिस्टेक तो नहीं है। आप अपनी यहाँ पे सारी डिटेल चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पेमेंट के मोड या ऑप्शन आएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिखा रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये बैंक चार्ज 11 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है, ये 17.7 एक्स्ट्रा ले रहा है। डेबिट कार्ड अगर मान लो आपका है रुपए का तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है। क्रेडिट कार्ड के ऊपर 12.98 पैसे लग रहे हैं, रुपए लग रहे हैं। और इसके अलावा प्रीपेड कार्ड पे भी कुछ 12 पॉइंट कुछ पैसे लग रहे हैं। तो कुछ अलग अलग चार्जेस लग रहे हैं, लेकिन आपको अगर सही लगे तो इस हिसाब से कर लेना जिस पे कम से कम चार्जेस हो, या फिर रुपए डेबिट कार्ड से लग लेना, क्योंकि यहां पे कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला। ठीक, यहां यूपीआई से मत करना, यूपीआई से आपकी पेमेंट उलझ जाएगी क्योंकि यहां पे नॉट अवेलेबल बता रखा है। तो आप रुपए के डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो सही रहेगा। इसके ऊपर क्लिक कर देना है आपको। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद अपना कार्ड पे जो नाम है उस नाम को आप यहाँ पे फिल करेंगे जिसके नाम का कार्ड है, कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट और सीवीवी, ये सब चीजें फिल करके और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। आपके 50 रुपए हैं वो आपके अकाउंट से कट जाएंगे, ओटीपी वगैरह आएगा, फिल करके ये आपको पे हो जाएगा। उसके बाद आपके पास रेफरेंस नंबर आएगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूं, आपको कैंसिल नहीं करना है, आपको तो पूरी की पूरी पेमेंट करनी है, मैं सिर्फ कैंसिल कर रहा हूं। कैंसिल करने के बाद देखो मेरे पास भी एक रेफरेंस नंबर आ गया, ये कैंसिल नंबर है क्योंकि मेरी एप्लीकेशन स्टेटस क्या दिखा रहा है, रिजेक्टेड। आपका दिखाएगा एक्सेप्टेड या सक्सेसफुल। ठीक है, तो यहां पे जो रेफरेंस नंबर आ रहा है यही इंपॉर्टेंट है। अब इसका आप प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। ठीक है, इसका प्रिंट आउट लेने के लिए आप कंट्रोल पी दबाएं, कंट्रोल पी दबाते प्रिंट होने लग जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा। ये यहां पे आप प्रिंट आउट से प्रिंट से प्रिंट आउट ले सकते हैं इसका। ठीक, 2 प्रिंट आउट आप निकलवाएंगे इसका, 2 प्रिंट आउट लेंगे जिसमें साफ साफ लिखा होना चाहिए कि भाई ये रेफरेंस नंबर है, इस डेट को पेमेंट हुई है और इस बैंक से पेमेंट हुई है। ठीक, ये आपके प्रिंट आउट के ऊपर लिखा होगा। तो ये रेफरेंस नंबर कहां पे काम आएगा, यहां पे काम आएगा आपका जो रेफरेंस नंबर है वो। जैसे नेम ऑफ बैंक है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, किस बैंक से आपने काटा है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं एसबीआई कोलेक्ट, ये यहां पे लिख देंगे। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस नंबर, जो आपका रेफरेंस नंबर मैंने दिखाया था वो आया था, वो यहां पे लिखेंगे। ट्रांजैक्शन डेट, जैसे मैंने आज की डेट में पेमेंट डिटेक्ट करी है तो यहां ट्रांजैक्शन की डेट और अमाउंट कितना है 50 रुपए। इस तरीके से आप ये एप्लीकेशन फी की डिटेल्स वो मेंशन कर देंगे। ठीक, अगर मान लो एससी या एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो यहां पे क्या लिख देंगे, उनके लिए मैं बता देता हूं, वो लिख देंगे नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, इस तरीके से नॉट अप्लीकेबल करके छोड़ देंगे इसको खाली। उसके बाद आती है बात पॉइंट नंबर 14 की। चलो पॉइंट नंबर 14 की बात कर लेते हैं भाई। पॉइंट नंबर 14 में लिखा गया है कि आप इन पॉइंट्स में किसी भी पॉइंट से रिलेट करते हैं तो उस पर यस या नो कीजिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। तो यहां नो कर देंगे। ठीक है, आप क्या कर देंगे, नो कर देंगे। अगर मान लो आप गिरफ्त के पर्सनल सर्विंग रिटायर के पर्सनल हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। मतलब अगर आप किसी में इनमें से किसी भी एक से बिलोंग करते हैं तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। ठीक है, अब मैं जैसे मान लो किसी से बिलोंग करता, मैं एनसीसी वाला भर रहा था ना आपके सामने, जैसे मान लो मेरे पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो मैं यहां पे भर के बता देता हूं आपको, मेरे पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो यहां पे मैं यस कर दूंगा और बाकी मैं कर दूंगा नो नो। ठीक है, और यहां पे भी नोट अप्लीकेबल कर दूंगा क्योंकि ये उन कैंडिडेट्स के लिए है। नोट में ये जो खाना सा दे रखा है आपको, ये उनके लिए है जो स्पोर्ट्स पर्सन है। अगर आपने स्टेट लेवल पे कोई स्पोर्ट खेला हुआ है तो आपके लिए यहाँ पे बॉक्स में 1 भरने के लिए बताया गया है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले हुए हैं तो 2 फिल करना है और यूनिवर्सिटी लेवल पे खेले हुए हैं तो 3 फिल कर देना है। नहीं तो किसी से भी बिलोंग नहीं करते, स्पोर्ट्स पर्सन है ही नहीं तो NA नोट अप्लीकेबल कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं तो इसमें यस करके और बाकी में नो नो करते आप
ठीक है, इनमें नो कर देते और इसमें यस करके आप किस लेवल पे खेले हुए हो, मान लो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले हुए तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे डिटेल्स है वो भर देनी है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, मान लो कि इनमें से किसी भी एक फील्ड से आप रिलेट करते हैं तो उसका डॉक्यूमेंट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से वेरीफाई किया या इशू किया गया है वो आप साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में लगाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में। ये यहां पे बताया गया है, समझ आ गया। इनमें से किसी से बिलोंग नहीं करते तो नो कर देना सभी के अंदर। उसके बाद आ जाता है 16 नंबर का पॉइंट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां पे आप लिख देंगे सबसे पहले मैट्रिकुलेशन पूरा का पूरा लिख देंगे, चाहे आप लिख दो 10th कब पास करी थी, भाई 2008 में पास करी थी, 2010 में पास करी थी, जब भी पास की वो पासिंग ईयर लिख देंगे। कौन से बोर्ड से की है, HBSC से की है या फिर RBSC से की है या फिर यूपी बोर्ड से की है या CBSE से की है, वो बोर्ड आप यहाँ पे लिख देंगे। सब्जेक्ट कितने थे वो सब्जेक्ट मेंशन कर देंगे। कितने मार्क्स आपने कितने टोटल मार्क्स आपने अचीव किए हैं, आउट ऑफ मार्क्स कितने मार्क्स में से हैं। जैसे मान लो 500 में से कितने मार्क्स आपने अचीव किए हैं, तो यहाँ मार्क्स आपने ऑप्ट इन किए, मार्क्स यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे आउट ऑफ मार्क्स कितने में से कितने आए हैं, तो 500 में से इतने आए हैं, 600 में से आए हैं तो 600 में से इतने आए हैं। इस तरीके से आपको लिख देना है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कितने प्रतिशत आपके मार्क्स हैं 10वीं में, वो लिख देंगे। अच्छा, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10वीं, मिनिमम है, मैक्सिमम +2 ग्रेजुएशन, जो भी आप भरना चाहें आपकी मर्जी, आप भर सकते हैं। कम से कम 10वीं आप भरेंगे क्योंकि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आ जाती है। जो भी आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन भरेंगे उनकी फोटोस्टेट आपको अटैच करनी है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में। वो मैं आपको बता दूंगा आगे कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपकी कोई है, आपने ITI डिप्लोमा कुछ कर रखा है, टेक्निकली कुछ कर रखा है, तो आप यहाँ पे भर देंगे उनकी डिटेल्स। अगर नहीं है तो यहाँ पे नोट अप्लीकेबल कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इनको नोट अप्लीकेबल शो कर देंगे। ठीक है, नोट अप्लीकेबल, इस तरीके से आप इनको भर देंगे, राइट। अच्छा, टेक्निकल क्वालिफिकेशन के अंदर कुछ भी आप भर रहे हैं तो उसकी भी फोटोस्टेट आपको अटैच करनी है आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में। उसके बाद 17 नंबर का पॉइंट है ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के। चाहे आप MT ड्राइवर के लिए या रोड रोलर के लिए या OEM के लिए किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए ही ये पर्टिकुलर्स इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखो यहाँ पे LMB और HMB की डिटेल मांगी गई है कि भाई आपका LMB कब इशू हुआ था, HMB कब इशू हुआ है, इशूइंग अथॉरिटी कौन सी, RTO RTA का नाम आपको फिल करना है। ठीक है, आपकी इनिशियल वैलिडिटी पीरियड ऑफ लाइसेंस कितना है, आपका अभी फिलहाल वैलिडिटी कितना है ड्राइविंग लाइसेंस का। ठीक है, और रिन्यूअल्स किए गए हैं, अगर आपने रिन्यूअल्स करवाए हैं तो कब तक रिन्यूअल्स है, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर देनी है। अदर कोई ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसके बारे में डिटेल भरनी है, नहीं तो खाली छोड़ देना इसको। ठीक है, खाली छोड़ देंगे, नोट अप्लीकेबल इस पे लिख करके इसको खाली छोड़ देना है। ठीक, जब भी आप LMB HMB की डिटेल्स भर रहे हैं, भाई देखो HMB ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप अप्लीकेबल या कह सकते हैं एलिजिबल माने जाएंगे ड्राइवर की पोस्ट के लिए। HMB तभी बनवा सकते हैं जब आपके पास LMB ड्राइविंग लाइसेंस हो। तो LMB कब आपका जारी हुआ था, उसके कितने दिन के बाद HMB आपने बनवाया है, तो HMB कब आपका जारी हुआ है, तो सारी डेट आपको पता होना चाहिए। भाई आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ड्राइवर लाइसेंस के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, राइट। तो वो सारी चीजें आपसे भरवाई गई हैं, आप आराम से इनको भर सकते हैं। ठीक, साथ में जो ड्राइविंग लाइसेंस उसकी फोटोकॉपी आप अटैच करेंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। बता दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लास्ट में। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप अपना एक्सपीरियंस यहां पे शो करेंगे और उस एक्सपीरियंस की फोटोकॉपी लगाएंगे साथ में। अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ देंगे, नोट अप्लीकेबल छोड़ देंगे, ऐसे नोट अप्लीकेबल बता करके इसको खाली छोड़ देंगे। अगर आपके पास 3 या 5 साल का एक्सपीरियंस है तो यहां पे अपना एक्सपीरियंस बता देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद अगर आप मान लो CPL वगैरह है, BRO की लेबर में है, तो आप अपनी लेबर या आपके पास CPL होगा तो वो डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करेंगे, भाई यूनिट कौन सी है, फॉर्मेशन कब हुआ था, पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट कौन सा, फ्रॉम से लेकर टू, अपना मंथ्स ईयर, सब कुछ यहाँ पे किस ट्रेड के लिए काम कर रहे हैं वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद 20 नंबर के पॉइंट पे कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक्ड हो, ये चीज ध्यान रखना, जो आधार से लिंक्ड हो वो मोबाइल नंबर यहां पे भरेंगे, आधार नंबर यहां पे भरेंगे, कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी यहां पे भरेंगे और वो भी कैपिटल लेटर में। जैसे dreducationofficial@gmail.com मेरी ईमेल आईडी, आपकी कोई भी हो सकती है, वो सब कुछ आपको कैपिटल में फिल करना है। जैसे DREDUCATION एडुकेशन ऑफिशियल, तो ये मैं कैपिटल में भर रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से आपको कैपिटल में हो गए। @ ऑलरेडी दिया हुआ है, उसके बाद gmail.com। ठीक है, ये सब कुछ आपको कैपिटल में भरना है।
राइट। कैपिटल में भरना है, ध्यान रखना, स्मॉल में मत भरना, फिर बोलोगे रिजेक्ट हो गया। उसके बाद नीचे आएगा डिक्लेरेशन, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, इसमें कुछ डिक्लेरेशन दी गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लेस और डेट और थंब इंप्रेशन और सिग्नेचर, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्लेस कौन सा भरोगे, जहां से आप अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेजोगे, जहां से रजिस्ट्री करवाओगे, वो पोस्ट ऑफिस किस प्लेस पे, किस सिटी के अंदर, उस सिटी का नाम, जिस दिन ये रजिस्टर कर रहे हो वो डेट आप यहां पे मेंशन करेंगे। आपका बाएं हाथ का अंगूठा यहां पे इंप्रेस कर देंगे, शाई लगा करके, जो आती है ना स्टैम्प पैड पे, वो शाई लगा करके यहां पे लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगाएंगे और यहां पे अपने सिग्नेचर कर देंगे, जो भी आपके सिग्नेचर है। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, किस वजह से रिजेक्ट होता है। एप्लीकेशन नोट साइंड एंड इनकम्प्लीट बाय द कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड। अगर मान लो कोई भी फील्ड खाली छूट गई है या बंदे ने सिग्नेचर या साइन नहीं किए हैं, ठीक है, तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, लिखा हुआ है। तो सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से मेंशन करनी है, ठीक। उसके बाद आ जाता है आपका चौथा जो पेज है, वो 4th पेज, जिसमें आपका है एडमिट कार्ड। जो एडवर्टीजमेंट नंबर है 1/2024, उसका एडमिट कार्ड है जो आपके पास आएगा। तो यहां पे आपकी फोटो आपको चिपकानी है, स्टेपल या पिन नहीं करनी है, चिपकानी है, ठीक है। क्या करनी है, चिपकानी है फोटो। और ये साइज वही है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के फॉर्मेट के ऊपर चिपकाई थी, वही साइज आपको यहां पे चिपकाना है। लेकिन ध्यान रहे, इसको आप साइन नहीं करेंगे, इसके ऊपर कोई भी सिग्नेचर नहीं करना है, सिग्नेचर नहीं करना है, ठीक है। इसको सेल्फ अटेस्ट नहीं करना है इस फोटो को। जैसे हमने शुरू में फोटो चिपकाई थी, उसको हमने क्या किया था, सेल्फ अटेस्ट कर दिया था, आधा फोटो पे आधा नीचे। लेकिन इसके ऊपर कोई भी सिग्नेचर नहीं करना है, सिर्फ फोटो चिपकानी है, ध्यान रहेगा आपको। फोटो वही चिपकानी है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म या अपेंडिक्स ए के अंदर आपने चिपकाई थी। देखो यहाँ पे ये अपेंडिक्स ए था, यहाँ पे जो फोटो चिपकाई थी सेम आपको एडमिट कार्ड के ऊपर भी चिपकानी है, साफ साफ लिखा हुआ है इसके अंदर। ये अपेंडिक्स ए के ऊपर जो सेम फोटो आपने चिपकाई है, यही सेम फोटो यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। 1 महीने से पुरानी फोटो होनी नहीं चाहिए। उसके बाद फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो इसको खाली छोड़ देना, इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना है, यहां पे खाली छोड़ देना, ना ही NA नो, कुछ भी नहीं लिखना, खाली छोड़ना है, ये ध्यान रखना। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट, कम्युनिकेशन एड्रेस, यहां पे अपना नाम लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर में, ठीक है, अपना नाम लिख देंगे। उसके बाद सन ऑफ यानी फादर का नाम यहां पे लिखेंगे। उसके बाद अपना एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस लिख देंगे जहां पे आप अपनी पोस्ट को मंगवाना चाहते हैं। कम्युनिकेशन एड्रेस है ना, जहां से डिपार्टमेंट आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, वो यहां पे अपना विलेज, तहसील, स्टेट, आधार नंबर, पोस्ट ऑफिस का नाम, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, ये सारी चीजें आप लिख देंगे। यहाँ पे हाउस नंबर, नेम वगैरह सारी चीजें डिटेल से फिल कर देंगे। उसके नीचे यहाँ पे 1 2 3 4 5 जगह आपको सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन करने हैं, लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक जगह करने हैं, अभी फिलहाल एक ही जगह करने हैं। एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यहां सिर्फ अपने सिग्नेचर अभी करने हैं और यहां पे अपना अंगूठा लगाना है, बाकी खाली छोड़ देने हैं। बाकी क्या करने हैं, बाकी आपको खाली छोड़ देने हैं, खाली छोड़ने हैं, ध्यान रखना, छोड़ने हैं, ठीक है। बाकी आपको क्या करना है, खाली छोड़ देने। फिलहाल अभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन करने के दौरान यहां सिग्नेचर और अपना लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगाना है। यहां पे सिग्नेचर होंगे रिटर्न के टाइम पे और अंगूठा लगेगा, यहां पे फिजिकल के टाइम पे सिग्नेचर अंगूठा होगा और ये प्रैक्टिकल टेस्ट के टाइम पे सिग्नेचर अंगूठा होगा, और ये लास्ट में जिस टाइम पे आप ज्वाइन करोगे उस टाइम पे सिग्नेचर और अंगूठा होगा, ध्यान रहेगा आपको। तो ये सारी चीजें आपको एडमिट कार्ड के ऊपर मेंशन करनी है। इनके ऊपर कुछ भी नहीं लिखना है, खाली छोड़ना है, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म भरने के दौरान जो बताया गया सिग्नेचर और अंगूठा है वहां पे करना है। दोबारा से बता रहा हूं, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका एडमिट कार्ड। उसके बाद आ जाती है कि भाई आप जो लिफाफा लेंगे वो किस प्रकार का लेंगे। भाई लिफाफा आपको मिल जाता है, आप मार्केट में घूमते भी होंगे, आपको एप्लीकेशन फॉर्म लगाने के दौरान जो बड़ा लिफाफा होता है, ज्यादा बड़ा भी नहीं, जिसके अंदर मोड़ करके आप अपने जितने डॉक्यूमेंट्स हैं डाल दें, वो लिफाफा आपको लेना है जिसके अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स डालने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स डालने हैं और कहां पे भेजना है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपके नोटिफिकेशन में मेंशन है उसके ऊपर बात करते हैं। दोबारा से लिफाफे पे आऊंगा, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। देखो यहां नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है, लिखा गया है कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ एड्रेस
एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ ईडब्ल्यूएस स्टेटस एटसेट्रा शुड बी एनक्लोज्ड विद एप्लीकेशन फॉर्म. ऑल टेस्टिमोनियल कॉपीज बी अटेस्टेड बाय गेजेटेड ऑफिसर और सेल्फ अटेस्ट. तो या तो गेजेटेड ऑफिसर से अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा लो या खुद अटेस्ट कर दो उनको. ठीक है, तो यहां तक तो पॉइंट हो गया कि भाई आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और सेल्फ अटेस्ट करके लगाने हैं. एक पॉइंट और है यहां पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से स्क्रीनशॉट आपके लिए लेकर के आया हूं, जो ज्यादातर कैंडिडेट्स गलत कर देते हैं. देखो, अगर आप ओबीसी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से एप्लीकेशन फॉर्म लगा रहे हैं तो आपका सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए. फॉर्म लगा रहे हो उस टाइम, जैसे फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 30 दिसंबर 2024, तो 30 दिसंबर 2024 से 1 साल पुराना तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए. समझ में आ गया? लिखा हुआ है डेट ऑफ इश्यू शुड नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर. 1 साल से पुराना आपका ओबीसी या ईडब्ल्यूएस नहीं चलेगा. ये साफ साफ इस स्क्रीनशॉट के अंदर बताया हुआ है, जो आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से स्क्रीनशॉट लिया है मैंने. तो क्लोजिंग डेट क्या है? 30 दिसंबर 2024. इससे 1 साल पुराना है तो चल जाएगा, अगर 1 साल से ज्यादा पुराना है तो नहीं चलेगा. ठीक, ये आपको ध्यान रखना है. जैसे मान लो 30 दिसंबर 2023 से बाद का इशू है तो चल जाएगा, उससे पहले का इशू है तो नहीं चलेगा. ठीक, अब बात आती है कि भैया आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, उसकी मैं लिस्ट यहां पे लिख देता हूं, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी. सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने बढ़िया तरीके से फिल कर लिया, वो एप्लीकेशन फॉर्म लेना है जो 4 पेज का है. ठीक है, ये इसके कितने 4 पेज हैं? तो 4 पेज हो गए आपके. उसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी सर्टिफिकेट लगा लेनी है. ठीक है, जितनी भी सर्टिफिकेट जो आपने मेंशन करी फॉर्म भरने के दौरान, 10वीं की करी है तो 10वीं की, 12वीं की भी साथ में करी तो 12वीं की, उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, टेक्निकल, जो भी आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल फॉर्म भरने में के टाइम पे मेंशन करी है, वो सारी सर्टिफिकेट आपको लगानी है. उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के लिए, जैसे मान लो 10th की सर्टिफिकेट आपने लगा दी तो उसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी काउंट हो जाती है, तो उसकी टेंशन नहीं है. तो डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th की सर्टिफिकेट से काउंट होगी, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद कैटेगरी, जो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो जरूरी है. जैसे कि मान लो ओबीसी है, एससी है, एसटी है या ईडब्ल्यूएस है. ठीक है, ये सर्टिफिकेट आप लगाएंगे कैटेगरी का रिजर्वेशन आपको लेना है तो. उसके बाद रेजिडेंस, ठीक है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र. ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र, जहां के आप मूल निवासी हैं वो प्रमाण पत्र आपको लगाना है. ठीक है, अगर मान लो रेजिडेंस सर्टिफिकेट नहीं भी है, आपके पास नहीं है फिलहाल में, तो आप आधार कार्ड लगाएंगे. ठीक है, आधार कार्ड भी चल जाएगा, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि सिर्फ आधार कार्ड के भरोसे ना बैठें, आपको रेजिडेंस सर्टिफिकेट लगाना ही जरूरी है. मतलब लगाएंगे तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा, और साथ में आप आधार कार्ड भी अटैच कर देंगे. ठीक है, इसके अलावा आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है डीएल का. तो डीएल, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है. तो इफ एनी लिख देता हूं यहां पे. अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप इन दोनों की, लाइसेंस की और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दोनों की फोटोकॉपी लगाएंगे. ठीक है, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट और भी है, एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए एप्लीकेशन फी की रसीद. जो एप्लीकेशन फी है जो आपने डिटेक्ट करी थी, उसकी रसीद जो है ना, वो आप लगाएंगे. जो प्रिंट आउट 2 लिए थे उसकी एक प्रिंट आउट आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में लगा देनी है. ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सबसे ज्यादा जरूरी है, इनका एक काम कर लेना, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट कर लेना. क्या कर लेना? सेल्फ अटेस्ट कर लेना. यानी एप्लीकेशन फॉर्म के अलावा जो भी आप लगा रहे हैं उनको सेल्फ अटेस्ट कर लेना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है. ठीक है, और जितने भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ है, ये सब कुछ होना चाहिए 30 दिसंबर 2024 से पहले का. ठीक है, क्योंकि फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 30 दिसंबर 2024. इससे पहले चाहे अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाओ, चाहे रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनवाओ, आपका 30 दिसंबर 2024 से पहले का इशू होना चाहिए. ठीक है, इसके अलावा एक चीज और ध्यान करो, एक चीज और भी है. जैसे मान लो आप एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन की अपनी डिस्चार्ज बुक वगैरह लगाओगे, आईडी कार्ड लगाओगे. अगर आप एनसीसी से हैं तो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो सी सर्टिफिकेट की कॉपी लगाएंगे. अगर ग्रीफ पर्सनल है तो ग्रीफ पर्सनल आप अपना डिपेंडेंट सर्टिफिकेट लगाएंगे. स्पोर्ट्स पर्सन है तो स्पोर्ट्स की सर्टिफिकेट लगाएंगे. एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं आप, आपने कोटा लिया है, क्लेम लिया है, वेटेज मार्क्स आपने लिए हैं, तो डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन लगाएंगे आप. डीएसएम की सर्टिफिकेट आप साथ में अटैच करेंगे.
समझ में आ गया? ये सारी चीजें भी इश्यू होनी चाहिए 30 दिसंबर 2024 से पहले की। समझ में आ गया? ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके लिए मैंडेटरी रोल प्ले करते हैं, जो आपने फॉर्म भरने के टाइम पे डिटेल्स फिल करी हैं, उन्हीं के आधार पे ये डॉक्यूमेंट्स हैं। सारे के सारे फोटोकॉपी लगाना है, कोई भी ओरिजिनल नहीं लगाना है, सबको सेल्फ अटेस्ट कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, ये बाकी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हो गए। एप्लीकेशन जो फी आपने 50 रुपए काटी थी उसकी रसीद हो गई, उसकी फोटोकॉपी। ये सारी चीजें आपको अटैच कर लेनी है और उनको एक लिफाफे के अंदर डाल लेना है। उस लिफाफे का साइज जो है उस हिसाब से आना चाहिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स उसमें अच्छे तरीके से आ जाएं। आप जैसे उनका फोल्ड करें, फोल्ड करने के बाद अच्छे से वो डल जाएं, 1 या 2 तय करें आप उसकी, और अच्छे से उस लिफाफे के अंदर वो आ जाएं। उस लिफाफे के ऊपर आपको क्या क्या लिखना है वो भी तो एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो आपके नोटिफिकेशन के अंदर दिया गया है, सबसे पहले आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आपकी पोस्ट का नाम। जैसे ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहां पे लिखोगे, लाल पेन से मत लिखना, ये लिखोगे आप ब्लू पेन से। क्या लिखोगे? ड्राइवर, कैपिटल लेटर में ड्राइवर, MT ब्रैकेट में लिख दोगे OG। कैटेगरी आपकी कौन सी है भाई? जो भी आपकी कैटेगरी है, OBC है तो OBC, SC है तो SC, ST है तो ST, या फिर मान लो जो आपकी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है EWS तो वो, या फिर मान लो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है तो वो। जो भी आपकी कैटेगरी, जिस कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो वो कैटेगरी आप यहां पे मेंशन करेंगे। इसके अलावा वेटेज परसेंटेज इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन का वेटेज परसेंटेज कितना है वो परसेंट आप यहां पे लिखेंगे। साथ में कंप्लीट लिखेंगे जो आपका वेटेज है। देखो यहां पे जो लिख रहे थे ना वेटेज मार्क्स, तो आप कंप्लीट लिखेंगे। यहां पे जो टोटल आपकी परसेंटेज है ना वो आप यहां पे लिखेंगे, ठीक है ना? सिंगल मत लिख देना। कभी आपकी मान लो परसेंटेज कम है और आपको एक्स्ट्रा 15 नंबर मिल रहे हो और आप सिर्फ क्वालिफिकेशन वाली लिख दो। आप कंप्लीट लिख लेना टोटल। जैसे मान लो मैंने 82% बताई थी पीछे, 72 और 10 जोड़ करके, तो जोड़ करके लिखना है। खाली आपको 10वीं की परसेंटेज ही यहाँ पे क्लेम कर सकते हो तो फिर 10वीं की लिखनी है, बाकी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिल रहे हैं तो वो यहाँ पे परसेंटेज लिख देनी है। उसके बाद 2 करके आपको लिख देना है बड़े बड़े अक्षरों में, कमांडेंट गिरिफ सेंटर दीघी कैंप पुणे, ये पिन कोड लिख देना है जो आपके नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन था। साइड में फ्रॉम करके आपका खुद का नाम, फादर्स नेम, आपका फुल एड्रेस, ठीक है, विलेज, तहसील, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और विद पिन कोड, ये सारी चीजें आप यहां पे मेंशन कर देंगे। किसके अंदर? आप लिफाफे के बाहर जो फ्रॉम करके उसके अंदर। और इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इसके अंदर डाल करके इसकी रजिस्ट्री करवानी है, रजिस्टर्ड पोस्ट अलोंग विद एनक्लोजमेंट, ठीक है? तो आपको आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एप्लीकेशन फॉर्म है, साथ में आपके एप्लीकेशन फी की जो रसीद है, वो सारी चीजें आपको इकट्ठी करके और एक लिफाफे के अंदर डाल करके इस एड्रेस के ऊपर बाई रजिस्टर्ड पोस्ट भेजना है। स्पीड पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट नहीं चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्री करवानी है आपको। आप पोस्ट ऑफिस में जाकर के बोलना जी मुझे रजिस्टर्ड पोस्ट करवानी है, अदर पोस्ट नहीं करवानी, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीजें थी, मैंने आपके सारे के सारे पॉइंट हैं शायद क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह गया हो, छोटा मोटा कोई भी डाउट आपका रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो आपको कैसी लगी, आपके पॉइंट क्लियर हुए या नहीं हुए, वो भी जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।